आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण और उसके प्रकार के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण की परिभाषा को पढ़ चुके थे। गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो वक्रित होता है। अगर परावर्तक पृष्ठ जो है वक्रित हो तो हम उसको कहते हैं कि वो गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में दो प्रकार के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। एक को कहा जाता है अवतल दर्पण, दूसरे को कहा जाता है उत्तल दर्पण। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में अध्ययन किया जाए। पहला है इसमें अवतल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कनकेव मिरर कहते हैं। अगर परावर्तक पृष्ठ जो होता है अंदर की तरफ वक्रित होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, बाहर की तरफ का ये जो हिस्सा है ये पॉलिश वाली सतह है और अंदर की तरफ का जो सतह है ये परावर्तक पृष्ठ है। यानी अगर इस पर इस दिशा में अगर ऐसे कोई किरण जाए तो यहीं से इसका जो है परावर्तन होकर के लौटने की इवेंट होगी। तो अगर बनाए गए चित्र के अनुसार कोई जो है दर्पण होता है जिसमें परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो अंदर की तरफ वक्रित होता है, तो इस तरह के दर्पण को हम नाम देते हैं अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। बात अवतल दर्पण के उपयोग की अगर आती है तो कहाँ कहाँ इनका जो है हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इसमें पहला है गाड़ी की हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है, दूसरा है दाढ़ी बनाने में, तीसरा है सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, लेज़र लाइट में और ईएनटी का मतलब होता है ईयर, नोज़ और थ्रोट, यानी गला, नाक और कान की जो जांच करने के लिए या अंदरूनी पार्ट्स को देखने के लिए हम जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है अवतल दर्पण। इसी क्रम में गोलीय दर्पण का दूसरा जो प्रकार होता है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कन्वेक्स मिरर। अगर परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है तब हम उसको कहेंगे कि वो कैसा है, उत्तल दर्पण है। बनाए गए चित्र में परावर्तक पृष्ठ जो है ये वाली सतह है और पॉलिश वाली जो सतह है वो कुछ इस तरह से दर्शाई गई है। तो ये वाला जो चित्र है ये उत्तल दर्पण का चित्र बनाया गया है। बात अगर इसके उपयोग की किया जाए तो परावर्तक लैंपों में इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ी के पश्च दृश्य को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो आपका उत्तल दर्पण होता है। दर्पण से संबंधित कुछ सामान्य परिभाषाएं होती हैं। आइए इस चैप्टर से संबंधित कुछ फेमस शब्दावली के बारे में अध्ययन किया जाए। यहाँ दो डायग्राम हमने बनाया है। ये वाला जो डायग्राम है ये आपका अवतल दर्पण है, दूसरा वाला जो डायग्राम है वो आपका जो है उत्तल दर्पण है। दर्पण में कौन कौन से ऐसे शब्दावली है जो बार बार प्रयोग की जाती है। इसमें पहला नाम होता है ध्रुव, अंग्रेजी में कहते हैं पोल ऑफ मिरर, यानी दर्पण का ध्रुव। ध्रुव का मतलब यह होता है कि जो गोलीय दर्पण होता है उसके परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। तो परावर्तक जो पृष्ठ है वो ये वाला होता है, इस वाले में ये है और इस वाले में परावर्तक पृष्ठ ये है। यानी इस वाले में इस साइड का जो परावर्तक पृष्ठ है और इस वाले में इस साइड का अंदर की तरफ वाला परावर्तक पृष्ठ है। और इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है वो ये है जिसको हम P से दर्शाए हैं। इस वाले में इसका मध्य बिंदु यानी इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है जिसको भी P से दर्शाया गया है। तो जो ध्रुव होता है दर्पण का ध्रुव या पोल ऑफ मिरर, उसको हम सामान्य रूप से कैपिटल P से दर्शाते हैं और ये परावर्तक पृष्ठ का जो है मध्य बिंदु होता है। इसी क्रम में दूसरा है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है चूँकि जो दर्पण होता है वास्तव में यह एक जो है ये खोखला गोला होता है और इसी खोखले गोले से काट करके निकाला गया एक भाग होता है। तो जिस गोले का यह भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है हम उसी केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, या अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो आपका कैपिटल C से दर्शाया जाता है। यानी बात यह है कि ये केंद्र है और यहाँ से ऐसे अगर गोला खींचा जाए तो एक कंप्लीट गोला बन जाएगा और इस गोले का यह एक जो है भाग होता है जिसको हम दर्पण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है हम उसी को वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। अगला है वक्रता त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं।
गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है, यानी ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस गोले की, इस पूरे गोले की जिसका यह एक भाग है, इसकी जो त्रिज्या होती है उसी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। अगला है अभिलंब, नॉर्मल इसको अंग्रेजी में कहते हैं। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यानी यहाँ से अगर नीचे से या ऊपर से किसी भी तरफ से आप यहाँ से कोई रेखा खींच करके अगर उसे मिलाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? अभिलंब या नॉर्मल बोलेंगे। अगला है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, पी और सी को मिलाने वाली रेखा, यानी जो ध्रुव है उसको और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको, अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है हम उस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे सी और पी जो है ये दो बिंदु हैं। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पी जो है आपका पोल है। तो पी और सी के बीच जो रेखा खींची गई है उसी को मुख्य अक्ष नाम दिया गया है। अगला है दर्पण का द्वारक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है, यानी परावर्तक पृष्ठ ये है, तो यहाँ से एक ऐसे रेखा अगर खींच दिया जाए तो ये जो व्यास होगा, इस व्यास को हम क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक। मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस की, जो प्रिंसिपल फोकस होता है, जो मुख्य अक्ष होता है, जिसके समांतर जाने वाली जो किरणें होती हैं वो परावर्तन के बाद जिस एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिल जाती हैं, उसी को कहा जाता है मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। अगर अवतल दर्पण है तो स्पष्ट रूप से ये यहाँ मिलती हुई दिखाई देंगी, और अगर उत्तल दर्पण है तो ये, अगर हम इन रेखाओं के परावर्तन के बाद जो है इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये जिस बिंदु पर सभी बढ़ाई जाने वाली रेखाएं मिलती हैं उस बिंदु को हम कहेंगे कि वो मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये आपका ये मुख्य अक्ष है और इस वाले में ये मुख्य अक्ष है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये इधर मिल रही हैं और इसमें पीछे की तरफ बढ़ाने पे यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो मुख्य अक्ष पर परावर्तन के बाद किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं हम उसी को कहते हैं मुख्य फोकस, को हम कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। दूसरा है आपका फोकस दूरी, जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, तो ध्रुव जो है इस वाले डायग्राम में ये वाला है, इस वाले डायग्राम में ये वाला है। फोकस इस वाले डायग्राम में यहाँ पर है और फोकस इस वाले डायग्राम में यहाँ पर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और इस वाले में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। इसको हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। इसी तरह से अंतिम है आपका फोकस तल, फोकल प्लेन कहते हैं। वह तल जो मुख्य फोकस से गुज़रता है। तो मुख्य फोकस से गुज़रने का मतलब ये है कि इसको अगर बड़ा कर दिया जाए और नीचे, और मुख्य फोकस से होकर के अगर इस तल को गुजारा जाए तो हम इसी तल को क्या कहेंगे? फोकस तल कहेंगे, फोकल प्लेन कहेंगे। तो ये थी वो तमाम ऐसी शब्दावली जिसका प्रयोग हम जो है इस चैप्टर के अध्ययन में करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।